हेलो गाइस, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और जो हम उस प्रोग्राम के लिए एल्गोरिथम लिखेंगे, गाइस हम अपना प्रोग्राम दो तरह से लिख सकते हैं। एक होता है गाइस हम आइटरेटिव वर्जन में लिखते हैं उसको, और एक होता है गाइस हम उसको रिकर्सिव में लिखते हैं। आइटरेटिव में जब लिखते हैं तो गाइस उसमें बेसिकली लूप्स वगैरह लगते हैं, और जब भी हम रिकर्सिव में लिखते हैं तो आपको पता है कि आपका फंक्शन बार बार रिकर्सिव कॉल करता है, जिसकी हेल्प से लास्ट में आपको वो आउटपुट देता है। ठीक है गाइस, दोनों तरह के प्रोग्राम इक्विवेलेंट हैं, मतलब आप किसी भी आइटरेटिव प्रोग्राम को रिकर्सिव में कन्वर्ट कर सकते हो और किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम को भी आइटरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। गाइस, दोनों इक्विवेलेंट का मतलब है कि इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आइटरेटिव ज्यादा पावरफुल है या फिर रिकर्सिव ज्यादा पावरफुल है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम पावर के हैं, मतलब बिल्कुल सेम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा ताकतवर है, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो भाई क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है तो इसी वजह से बोला मैंने कि आप किसी भी आइटरेटिव को रिकर्सिव में या फिर रिकर्सिव को आइटरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम एक आइटरेटिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। तो भाई देखते हैं आइटरेटिव की। गाइस, सबसे पहले जनरल है कि जब भी हम कोई आइटरेटिव प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो सबसे मेन चीज है वो है क्या? गाइस, वो है उसमें लूप वाली चीज। अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं तो गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है क्या कि वो प्रोग्राम कितना टाइम लेगा। अब गाइस पूरे प्रोग्राम में टाइम लग कहां पे रहा है? भाई जो मेन टाइम लेगा वो लेगा सिर्फ और सिर्फ आपके लूप में। तो भाई बेसिकली किसी भी आइटरेटिव प्रोग्राम की जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जो उसमें लूप लगे हैं, जितने उसमें लूप लगे हैं वो लूप कितने नंबर ऑफ टाइम चल रहे हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम चल रहे हैं गाइस वही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे गाइस स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से प्रोग्राम से। गाइस लेट्स सपोज आपका कोई प्रोग्राम है, इसमें करा क्या हमने कोई गाइस n वैल्यू इनपुट करी और आपका सिंपल यहाँ पे गाइस ये एक लूप लग रहा है 0 से लेकर n तक, और ये हमेशा आपकी गाइस वैल्यू प्रिंट कर रहा है यश की। ठीक है, तो गाइस क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हम किसी आइटरेटिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो हमें सिंपल ये देखना होगा कि आपका लूप कितने नंबर ऑफ टाइम चल रहा है। ठीक है, तो गाइस क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक ही लूप चल रहा है n टाइम्स, तो गाइस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई भाई? बिग ऑफ n। ये गाइस इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, मतलब ये प्रोग्राम कभी भी n से ज्यादा बार नहीं चलेगा भाई, क्योंकि n का एक ही लूप लग रहा है और मैक्सिमम एनी टाइम चलेगा, तो भाई इसलिए इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n। ठीक है, इसी में एक और चेंज करते हैं। लेट्स सपोज गाइस वेरिएबल ले लें j, जिसको मैंने एक और लूप लगा दिया j इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन n j प्लस प्लस, और मैं प्रिंट कर रहा हूं यश। अब गाइस आपका ये लूप भी n टाइम चल रहा है और ये वाला लूप भी n टाइम चल रहा है, दोनों गाइस क्योंकि नेस्टेड लूप है, मतलब एक के अंदर एक लूप चल रहे हैं। तो गाइस जितने टाइम्स ये चलेगा उतने ही टाइम्स मतलब ये चलेगा, क्योंकि भाई एक के अंदर एक लूप है। तो गाइस क्योंकि जब ये n टाइम चलेगा और ये भी n टाइम चलेगा तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगा n इंटू n बिग ऑफ n स्क्वायर। ऐसा करा क्यों गाइस? क्योंकि आप एक बार बताओ, ये लूप चल रहा है 0 से लेके n टाइम्स तक और ये लूप भी 0 से लेके n टाइम्स तक। गाइस क्योंकि दोनों लूप आपके n टाइम्स चल रहे हैं, किसी भी इस वाले लूप में कोई i की डिपेंडेंसी नहीं है भाई। ये लूप आपका सिंपल n टाइम्स चल रहा है ना, तो ये भी इंडिपेंडेंट लूप हो रहा है और ये भी इंडिपेंडेंट लूप की तरह काम कर रहा है, मतलब दोनों अलग अलग चल रहे हैं। तो भाई ये भी आपका n टाइम्स चला और ये भी आपका n टाइम्स चला, तो दोनों भाई n इंटू n क्या हो गया? इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर। ऐसी गाइस अगर मैं एक और लूप लगा दूंगा तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी गाइस आपकी n क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
लेट सपोज उन्होंने कहा आपको ये रखा है आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस 4j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 5। गाइस आपको ये 3 लूप दिए हैं और उन्होंने बोला कि इसकी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। गाइस ये लूप आपका सिंपल 1 से लेके n तक चल रहा है, तो गाइस ये आप बेसिकली आपका चल रहा है n टाइम्स। ये चल रहा है आपको 1 से लेके लेस देन इक्वल टू i तक, मतलब जो j वाला लूप है वो बेसिकली जो आउटर लूप i है उस पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड मतलब क्या है गाइस, जब गाइस आपका आप एक बार सोचो, जब i वाला लूप i के लूप 1 होगी तो गाइस j वाला लूप आपका 1 टाइम चलेगा। जब i के लूप 2 होगी तो गाइस आपका j का लूप भी 2 बार चलेगा। जब i के लूप 3 होगी तो j का लूप 3 बार, और लास्ट में गाइस जब i के लूप n होगी तो j का लूप भी आपका n बार चल रहा है। गाइस क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो हमें बेसिकली वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है। तो गाइस आप एक बार बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मतलब ये लूप मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। जब ये n टाइम चलेगा तो ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, ये भी n बार चलेगा, क्योंकि गाइस j लेस देन इक्वल टू i है, तो जब i की वैल्यू n हो जाएगी तो आपका j वाला लूप भी n टाइम चलेगा। तो गाइस जब आपका ये लूप मैक्सिमम n टाइम चल रहा है और गाइस तो उस समय आपका ये लूप भी n टाइम चलेगा, क्योंकि j लेस देन इक्वल टू i है, मतलब जब i की वैल्यू n होगी तो j वाला लूप आपका n टाइम चलेगा। और गाइस ये लूप तो हमेशा कांस्टेंट 100 बार चल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लूप में हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू 100। तो गाइस ये हो गया आपका 100 n स्क्वायर। गाइस क्योंकि यहाँ पे 100 एक कांस्टेंट है, मैं उसको हटा दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिग ऑफ n स्क्वायर। गाइस आपने देखा मैं बेसिकली जब भी किसी की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहा हूँ तो मैं करता क्या हूँ, मैं जो कांस्टेंट वाली चीज होती है इसको हटा देता हूँ। ये करते क्यों है गाइस, बेसिकली ये करते हैं हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की वजह से। गाइस क्योंकि जो कांस्टेंट होता है, आपको याद होगा जब मैंने आपको बिग नोटेशन बताई थी तो क्या बताया था कि आपका जो fn है वो आपका लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn होगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसको बिग ओ के फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँ, बिग ऑफ gn। मैंने भी कहीं यहाँ से आपका कांस्टेंट हटा दिया था, इसी वजह से जब भी मैं किसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं, तो गाइस वहां से हम अपना कांस्टेंट को हटा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, इसके अंदर एक लूप चल रहा है गाइस j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू i स्क्वायर j प्लस प्लस एंड k इक्वल टू 1 k लेस देन इक्वल टू n बाई 2 k प्लस प्लस। गाइस क्योंकि आइटरेटिव प्रोग्राम में सिंपल मेन लूप वाली चीज है, इसलिए मैं सिंपल लूप लिख रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, और सिंपल मेन एंड ऊपर सब चलता रहेगा। बस यहाँ पे 3 लूप हैं और आपको बताना है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। गाइस ये लूप आपका 1 से लेकर n तक चल रहा है, तो ये आपका बेसिकली मैक्सिमम n टाइम चलेगा। ये वाला लूप है आपका i से ले 1 से लेके i स्क्वायर तक, मतलब जो यहाँ पर j वाला लूप है वो बेसिकली i पर डिपेंड कर रहा है। और गाइस क्योंकि ये लूप हमेशा i स्क्वायर तक चलेगा, तो आप एक बार देखो जब i का लूप मैक्सिमम कितनी बार चलेगा, n टाइम्स, मतलब जब i की वैल्यू n होगी तो j का लूप आपका n स्क्वायर बार चलेगा, क्योंकि गाइस इंक्रीमेंट तो सिंपल 1 1 का ही है, तो जब n होगी तो गाइस ये वाला लूप आपका n स्क्वायर बार चलेगा, ठीक है। और k का लूप गाइस हमेशा 1 से n बाई 2 तक चल रहा है, मतलब n बाई 2 टाइम्स आपका ये लूप चल रहा है। गाइस क्योंकि नेक्स्ट है तो सिंपल हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू n स्क्वायर इंटू n बाई 2, तो भाई ये हो क्या गया n की पावर 4 बाई 2। तो भाई मैं यहाँ से अब 1/2 को हटा दूंगा क्योंकि सिंपल एक कांस्टेंट है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई भाई बिग ऑफ n की पावर 4, ठीक है। गाइस जब भी आपके एक से ज्यादा लूप एक के अंदर एक चलेंगे और अगर कोई ऐसा लूप है जिसकी डिपेंडेंसी किसी
और लूप के ऊपर है तो पहले आप उस आउटर लूप को देखो कितनी मैक्सिमम टाइम चल रहा है, देन उसके बेस पे आप इनर लूप को देखो कि जब आउटर लूप आपका जितनी मैक्सिमम टाइम चलेगा उस टाइम आपका इनर वाला लूप भी कितनी बार चलेगा। जब तक आप इस तरह एनालाइज करोगे तो आप आसानी से किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर आई इक्वल टू 1 से i लेस देन n एंड i इक्वल टू i प्लस 2। गाइस मतलब क्या है यहाँ पर, आपका सिंपल एक लूप लग रहा है 1 से लेके n तक, बट जो यहाँ पे i का इंक्रीमेंट है वो एक एक ना करके i इक्वल टू i इंटू 2 है। मतलब लेट सपोज गाइस n की वैल्यू मैं कुछ 20 ले लेता हूँ और शुरू में i की वैल्यू 1 थी, जब लूप चला गाइस इसके बाद आपकी i की वैल्यू 2 होगी जब चलेगा, i की वैल्यू 4 होगी जब चलेगा, i की वैल्यू 8 होगी, i की वैल्यू 16 होगी एंड देन इस पर आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइस जब n की वैल्यू 20 थी तो आपका लूप 1 2 3 4 5 टाइम चला बेसिकली, ठीक है। गाइस ऐसे बहुत मतलब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जहां पर आपका लूप एक एक इंक्रीमेंट ना करके कुछ मल्टीप्लाई के फॉर्म में करता है। तो भाई इसका मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप इसको जब एक दो और एग्जांपल लेके देखोगे तो आपको आराम से बिल्कुल एनालाइज आराम से कर सकते हो कि जो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। गाइस क्योंकि जब आपका लूप i इंटू 2 बार हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है तो भाई ऐसे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी log n बेस 2। बेस 2 का मतलब गाइस यहाँ पर कि आपकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही थी, अगर ये मल्टीप्लाई आपकी 3 से होती तो यहाँ पे आप बेस 3 कर देते, अगर ये मल्टीप्लाई आपकी 10 से होती तो आप बेस 10 कर देते, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी आपका लूप n टाइम चलेगा और इंक्रीमेंट एक एक की बजाय i इक्वल टू i इंटू 2 से होगा तो गाइस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी log n बेस 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका गाइस ये वाला लूप आपका n स्क्वायर से n तक चल रहा है और इंक्रीमेंट हमेशा एक एक का हो रहा है। मतलब अगर आपका लूप लेट्स सपोज आपकी n की वैल्यू 10 है तो आपका ये लूप 5 से चलेगा 10 तक, मतलब ये लूप आपका मैक्सिमम n/2 टाइम चलेगा, ठीक है। ये वाला लूप आपका 1 से लेके n/2 तक चल रहा है और इंक्रीमेंट एक एक का हो रहा है। इन दोनों में अंतर क्या है गाइस, ऊपर वाला लूप आपका एरे के हाफ से लास्ट तक चल रहा था अगर n एलिमेंट का एरे है, और ये वाला लूप आपका स्टार्टिंग से हाफ तक चलेगा। तो गाइस ये वाला लूप भी आपका मैक्सिमम n/2 टाइम चलेगा। और गाइस ये मैंने आपको रिसेंटली जो ये k प्लस प्लस नहीं है, इसको k इक्वल टू k इंटू 2 करते हैं। तो भाई ये मैंने आपको रिसेंटली बताया ही है कि जब भी कोई ऐसा लूप होगा जो 1 से n तक चलेगा और इंक्रीमेंट एक एक के बजाय k इक्वल टू इंटू 2 में होगा तो भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी log n बेस 2, क्योंकि भाई तीनों नेक्स्ट लूप है तो तीनों के मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू 2 इंटू n इंटू 2 इंटू log n बेस 2। तो भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बेसिकली n स्क्वायर log n बेस 2, ठीक है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपके एक साथ लूप होंगे तो आपको ये देखना है हर लूप में कि वो लूप आपका मैक्सिमम कितने टाइम चल रहा है। अगर कोई ऐसा लूप आ रहा है जिसकी डिपेंडेंसी किसी और लूप पे होगी तो पहले आउटर लूप को देखो कि वो जब मैक्सिमम टाइम चलेगा, जब आपका इनर वाला लूप है वो कितने टाइम चलेगा, उसके बेस पर आप आराम से फिर इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला लूप आपका n/2 से n तक चल रहा है, सेम इससे पहले एग्जांपल की तरह, मतलब मैक्सिमम n/2 बार चलेगा।
ये आपको मैंने आपको बताया है, जब भी आपका लूप 1 से n टाइम्स तक चलेगा और इंक्रीमेंट हमेशा 2 × j होगा, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी log n बेस 2। और गाइस ये भी सेम इसी की तरह है, तो गाइस इसकी भी हो गई log n बेस 2। क्योंकि ये तीनों के नेक्स्ट लूप हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे n/2 × log n बेस 2 का होल स्क्वायर, तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n log n बेस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल थे जिसमें हमने देखा कि कैसे हम एक आइटरेटिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। गाइस काफी अच्छी तरह मैंने आपको अपने समझाने की कोशिश करी है, नहीं समझ आएगा एक बार दोबारा देखें। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है गाइस, कहीं पे भी आप अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइस इतना भी प्रैक्टिस करें, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर आपको मिलता है इस टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आपके रिकर्सिव प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। थैंक यू गाइस।